हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। एक बार फिर नए अपडेट के साथ। आज का जो अपडेट है वैसे स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है जो स्टूडेंट बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से एजुकेशन लोन लिए हैं। ठीक है, उन्होंने एजुकेशन लोन लिया, एजुकेशन लोन लेने के बाद किसी कॉलेज में एडमिशन भी ले चुके हैं। किसी कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद कॉलेज के द्वारा ही उन लोग को हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। वे हॉस्टल में कुछ मंथ रहते हैं और कुछ मंथ रहने के बाद उन लोग को हॉस्टल का खाना पसंद नहीं आया या हॉस्टल का कल्चर पसंद नहीं आया या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जो हॉस्टल से रिलेटेड हो। अब स्टूडेंट चाहते हैं कि जो हॉस्टल का पैसा है कॉलेज के अकाउंट में उन लोग को नहीं चाहिए, वो चाहिए स्टूडेंट को खुद के अकाउंट में। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन जब कोई भी किसी स्टूडेंट के साथ आए तो क्या करना है इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जब भी स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले आप को एक एप्लीकेशन लिखना होगा। अब एप्लीकेशन में क्या लिखना है वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आपको लिखना है, किसके पास लिखना है, एप्लीकेशन में क्या लिखना है, वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं एप्लीकेशन को देखता हूँ कि आप लोग को कैसे लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं आज जो एप्लीकेशन लिखना बताने वाला हूँ वो हिंदी में होगा। ठीक है, तो चलो एप्लीकेशन को देखते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो लिविंग एक्सपेंशन जो होता है, आपका स्टेशनरी जो होता है, लैपटॉप का भी अगर प्रॉब्लम आपके साथ है, अकाउंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है या आपके कॉलेज के अकाउंट में वो पैसा चला गया है, वैसे स्थिति में भी ये एप्लीकेशन आपका काम करेगा। चलो आप लोग के सामने एक स्क्रीनशॉट ओपन होगा। ठीक, ये एक इमेज है, आप ऊपर में देख रहे होंगे। ये आपको इमेज थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, मैं आपको रीड करूंगा, आप उसे सुन लीजिए या आपको साथ में लिखना हो तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऊपर में देख रहे होंगे लिविंग एक्सपेंशन, बुक्स, स्टेशनरी, लैपटॉप के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जैसे लिखा वैसा लिखना है, कोई भी चेंज आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले आपका हेडिंग होगा, हेडिंग में जो लिखा हुआ आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ये सेवा में लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप जो देख रहे हैं और इस लाइन में लिखा हुआ है नोडल पदाधिकारी महोदय। ठीक है, और इस लाइन में लिखा हुआ है बिहार स्टूडेंट कार्ड योजना, और इस लाइन में लिखा हुआ है जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र। और यहाँ पे आपको लिख देना है अब जिस जिले का है। ठीक है, जिस जिले का होंगे उस जिले का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको क्या करना है, आगे का प्रोसेस में बता देता हूँ। इसके बाद आपका यहाँ पर विषय रहेगा, यहाँ पर विषय है, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉस्टल का पैसा। ठीक है, मैं यहाँ पर पेन को चेंज करता हूँ, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है हॉस्टल का पैसा। ठीक है, यहाँ पे लिविंग एक्सपेंशन, स्टेशनरी, बुक्स, लैपटॉप का पैसा मेरे खाते में देने के संबंध में। अब यहाँ पर जो मेरे खाते में देने का संबंध जो है ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। स्टूडेंट अपने खाते में इस पैसा को लेना चाहते हैं, इसलिए मेरे खाते में देने का संबंध यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पेन को चेंज करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से है महाशय लिखा हुआ है। ठीक है, अब ऊपर चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सविनय निवेदन पूर्वक कहना है कि मेरा नाम, अब मैं यहाँ पे स्टूडेंट का नाम होगा, यहाँ पे स्टूडेंट का पिताजी का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पे पता लिखना है, ग्राम यानी कहाँ के हैं, पोस्ट ऑफिस से यहाँ पे लिखना है, किस प्रखंड के हैं वो बताना है, किस जिले के वो बता देना है। ठीक है, बिहार का लाभार्थी हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार का लाभार्थी हूँ। मैंने DRCC में BSCC बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आवेदन दिया है। मुझे कॉलेज का हॉस्टल का उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई उन्होंने DRCC में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन अब उनको क्या चाहिए कि मुझे कॉलेज का हॉस्टल उपयोग नहीं करना है। कहने का मतलब है उनको कॉलेज द्वारा जो हॉस्टल प्रोवाइड किया गया है वो कॉलेज अब उनको उपयोग नहीं करना है। इसलिए मुझे कॉलेज के फी के अलावा जो लिविंग एक्सपेंशन है, स्टेशनरी है, बुक्स है, लैपटॉप का पैसा मेरे खाते में देने का कष्ट किया जाए। इसके लिए मैं श्रीमान से सदा आभारी रहूँगा। चलो इसके बाद मैं इसको पूरी तरह से एक समराइज करता हूँ कि ये पूरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है कि भाई जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं
जो बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत आवेदन फॉर्म भरे थे उनका लोन सब सैंक्शन हो चुका है, लोन मिल भी गया उनको। हॉस्टल में कुछ दिन रहने के बाद, कुछ मंथ रहने के बाद, कुछ साल भी रहने के बाद उन लोग को हॉस्टल पसंद नहीं आया। अब वो चाहते हैं कि मैं हॉस्टल को छोड़ूं और कहीं बाहर रूम लेकर, ठीक है, हॉस्टल के जो कॉलेज के द्वारा जो हॉस्टल दिया गया उससे छोड़ना चाहते हैं और कहीं बाहर रूम लेकर वो रहना चाहते हैं। तो उनका जो भी कॉलेज का फ़ी है कॉलेज के अकाउंट में जाए, कॉलेज का फ़ी कॉलेज के अकाउंट में जाए, और जो कॉलेज फ़ी के साथ मेरा जो हॉस्टल का पैसा, स्टेशनरी का पैसा, बुक का पैसा, लैपटॉप का पैसा जो भी मिलता था वो मेरे अकाउंट में आए, ठीक है। अब कॉलेज के फ़ी से, कॉलेज को फ़ी से सिर्फ मतलब है, स्टूडेंट का स्टेशनरी से, बुक से, लैपटॉप से कोई उसको मतलब नहीं रहेगा कॉलेज को। तो इसके लिए आपको इस टाइप से एप्लीकेशन लिखना है और साथ ही साथ आपको नीचे आना है। तो यहाँ पे आपका विश्वासी जो है आपको अपना नाम, पता, कॉलेज का नाम, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा DRCC द्वारा, मोबाइल नंबर और दिनांक याद रखिएगा। आप अपना नाम यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पे अपना साइन भी करना होगा, यहाँ पे आपका साइन करना है। एप्लीकेंट अपना साइन करेगा, ठीक है, और एप्लीकेंट वही साइन करेगा जो आपने एग्रीमेंट के समय किया था, मिसमैच होना नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको को एप्लीकेंट का भी साइन होना चाहिए, ठीक है, को एप्लीकेंट का भी यहाँ पे साइन होगा। ये को एप्लीकेंट वाला ऑप्शनल है, आप करा भी सकते हैं, नहीं भी करा सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट का साइन होना ज़रूरी है, ठीक है। और साइन करवा कर नीचे आपको डेट भी लिख देना। अब जब स्टूडेंट इस एप्लीकेशन को कंप्लीट कर लेंगे, यानी लिख लेंगे, लिखने के बाद करना क्या है इस एप्लीकेशन को, जब आप लिख लीजिएगा आप एप्लीकेशन को, लिखने के बाद अब आपको जाना है DRCC में जाकर इसे जमा करना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम है कि DRCC में जाते हैं, DRCC में जाने के बाद एक्चुअल उन लोग को समझ में नहीं आता है कि मुझे ये करना आगे क्या है, किसके पास इसे जमा करना है। जब भी स्टूडेंट के साथ किसी भी प्रॉब्लम में अगर ऐसा फील होता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि DRCC में मैं आ चुका हूँ, किसके पास जाऊँ, क्या करूँ, तो सबसे पहले इंक्वायरी सेल ढूंढने की कोशिश करो। इंक्वायरी सेल आपको ढूंढने की कोशिश करो। इंक्वायरी सेल में जाओगे तो इंक्वायरी सेल जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे आकर पूछ सके। तो इंक्वायरी सेल में आप जाकर पूछो इस फॉर्म को जमा करना कहाँ है। अब यहाँ पे जब इंक्वायरी सेल पे जाओगे तो आपको तो बताना होगा कि मुझे करना क्या है। तो आपको बताना है कि मुझे कॉलेज फ़ी के साथ जो आपका लिविंग एक्सपेंशन, स्टेशनरी, लैपटॉप और बुक का जो पैसा मिलता है वो कॉलेज फ़ी के साथ अब हमें नहीं भेजना है, इसके लिए मैंने एप्लीकेशन लिखा है, इसको जमा लेना है। तो उन लोग बता देगा, जो भी स्टाफ होगा वो बताएगा कि आपको कहाँ पे जाना है, वहाँ पे आप इसे जाकर जमा कर दीजिए। अब दूसरी पॉइंट है, क्या इसे जमा करने के बाद कोई इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगा? स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन कुछ मिलेगा? नहीं, और स्टूडेंट को कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर नहीं मिलेगा। जब उनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा उसमें क्या होगा कि आपका जो फ़ी है कॉलेज का फ़ी कॉलेज के अकाउंट में चला जाएगा और बाकी जितने भी फ़ी बचे हुए हैं, चाहे आपका हॉस्टल का हो, स्टेशनरी का हो, बुक का हो, लैपटॉप का है, वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रोसेस को कंप्लीट करना है। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको होता है तो आप DRCC में जाकर मिल सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।